Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given assertion is out of the three measurements, okay, length आपका 0.7 मीटर है, 0.70 मीटर है, लेंथ आपकी 0.700 मीटर है. The last one is the most accurate, and the given reason is in every measurement only the last significant digit is known accurately, is not accurate. Digit is not accurately known. ऑलराइट, और आपको देखिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं. ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? सिग्निफिकेंट फिगर. ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर पर क्या है? बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन सिग्निफिकेंट फिगर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब देखिए बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है. सिग्निफिकेंट फिगर देखिए आपको बताते हैं कि कोई डिजिट्स आपके कितनी ज्यादा क्या आपकी एक्यूरेट है. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर बोल रखा है आउट ऑफ द थ्री मेजरमेंट, तीन मेजरमेंट दे रखे हैं. ठीक है, पहला आपका 0.7 मीटर. ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों आपका? दूसरा आपका इसको L1 L2 L3 बोल देता हूँ मैं. ठीक है, L2 आपका देखिए 0.70 मीटर दे रखा है. ठीक है, डेसिबल का सब चीज का पूरा ध्यान रखता है, जैसे रीडिंग गिवन है वैसा ही लिखना है. ठीक है, ये आपको गिवन कर रखा है. ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, इसमें आपके कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें बता सकते हैं. देखिए इसमें आपका सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर है. कितना? वन. ठीक है, एक सेवन है उसमें. देखिए जितने भी नॉन जीरोज होते हैं वो तो क्या होता है? सिग्निफिकेंट होते हैं. तो सेवन आपका नॉन जीरो है, तो ये वन सिग्निफिकेंट है. इसमें जीरो आ रहा है, देखिए जीरो क्या है? इनिशियल जीरो है, तो ये आपका नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें सिर्फ वन सिग्निफिकेंट बचा. यहाँ पर 0.70 ये तो सिग्निफिकेंट है ही. ठीक है, आगे आने वाला जीरो, इनिशियल जीरो ऑलवेज क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट, तो ये आपका सिग्निफिकेंट हो नहीं सकता. ठीक है, आपका लास्ट वाला जीरो डेसिमल आ रहा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा. तो बता सकता हूँ इसमें आपकी क्या है? टू सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है, अब देखिए आगे मूव करते हैं. इस पर देखिए सेवन तो आपका नॉन जीरो है, तो ये तो सिग्निफिकेंट रहेगा ही. ठीक है, उसके बाद आपका ये आगे आने वाला जीरो देखिए, इस पर देखते हैं. ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है. ठीक है, अब जीरो पर आइए. ठीक है, ये वाला जीरो क्या है? डेसिमल है, तो ये सिग्निफिकेंट हो गया. ये डेसिमल के बाद है, तो ये भी सिग्निफिकेंट. तो इस तो बच्चों आपके कितने आ गए? आपके तीन सिग्निफिकेंट फिगर आ गए. ठीक है, तीन सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, तो हम बता सकते हैं कि ये वाली जो डिजिट होगी जिसपे जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो क्या होता है आपका? उतना ज्यादा क्या होता है आपका? एक्यूरेट होता है. ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रखा है? आउट ऑफ द थ्री मेजरमेंट द लास्ट वन इज मोस्ट एक्यूरेट. तो ये वाला क्या होगा आपका? मोस्ट एक्यूरेट है. तो फिर इसमें क्या आपके तीन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतने ज्यादा आपके क्या होगी यहाँ पर से? एक्यूरेसी होगी. ठीक है, जैसे 0.7 मीटर है, इसमें बोल सकता था. इसमें देखिए आपकी जो आपकी क्या है आपकी, इसमें बोल सकते हैं इसमें एरर कितने का हो सकता है? 0.1 का हो सकता है. ठीक है, और जो मीटर वन पे हो सकता है. ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कैसे बता सकते हैं? ऑलराइट, तो इसमें आप देखिए 0.7 है. ठीक है, यहाँ पर आपका 0.7, इसमें टू सिग्निफिकेंट है, इसमें आपके तीन सिग्निफिकेंट फिगर है. तो मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, तो ये आपका सबसे क्या होगा? मोस्ट एक्यूरेट होगा. तो बच्चों ए स्टेट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो गया. अब रीजन पर क्या मेंशन किया हुआ है? रीजन पर गिवन क्या है? इन एवरी मेजरमेंट ओनली द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज नॉट एक्यूरेटली नोन. ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट है. ठीक है, मेजरमेंट में क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है रीडिंग्स. ठीक है, रीडिंग्स में जो आपका लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है इट इज नॉट करेक्टली नोन. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. जैसे मैं बात कर रहा हूँ हाइट, जैसे मैंने किसी की हाइट मेजर की कितनी? 7 मीटर. ठीक है, तो बता सकता हूँ कि ये सेवन भी हो सकता है, एट भी हो सकता है. ठीक है, इसमें एक ही डिजिट है, तो बता सकते हैं इसमें जो इनएक्यूरेसी होती है, जो लास्ट डिजिट होगा, ठीक है, वो क्या होता है आपका? एक्यूरेटली नोट नहीं होता. जैसे मैं एक हाइट देखिए, जैसे मैंने एस किसी की हाइट मेजर की, आपका 520 मीटर आ गया. ठीक है, तो बता सकता हूँ देखिए 520 का क्या मतलब है यहाँ पर? ये आपका एग्जैक्ट 520 नहीं है. ठीक है, ये 521 होगा, फिर भी उसको हम 520 लिखेंगे. ठीक है, 519 होगा, 518 होगा, 517 होगा, 516 होगा, तब तक हम इसको 520 ही लिखेंगे. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये आपका एक्यूरेटली नोन नहीं है. अगर एक्यूरेटली नोन होता, अगर एग्जैक्ट 520 होता, फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं 520.0. ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है. ठीक है, लेकिन ये लिखा है तो हम बता सकते हैं कि उसकी लास्ट डिजिट है वो आपकी सर्टेन नहीं है. ये 521 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये आपका अनसर्टेन जो आपका लास्ट डिजिट है वो क्या रहेगा आपका? नॉट एक्यूरेटली नोन. ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है. तो बच्चों बता सकते हैं कि रीजन तो क्या आपका? इन एवरी मेजरमेंट ओनली द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज नॉट एक्यूरेटली नोन. तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो एजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है. लेकिन देखिए रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. अगर देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा होता, रीजन की जो अगर ये लिखा होता कि मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट इट विल बी, तब हम बोलते हैं आपका करेक्ट रीजन है. ठीक है, बट यहाँ पर रीजन आपका बिजनेस स्टेटमेंट है, तो बता सकते हैं कि एजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन को नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए? सेकंड ऑप्शन हो जाना चाहिए. सो वी कैन से दैट ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या कह सकते हैं? ऑप्शन टू इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.